वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th बिजनेस एनवायरनमेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि एक तरीके से कंट्रीज़ का, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाना ट्रेड के माध्यम से, ट्रेड के सोर्सेज से, बिजनेस के सोर्सेज से, इसी को हम यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रॉपर यूज़ होता है। एक कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस अपना रही है दूसरी कंट्री के साथ, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन की इंक्लूडिंग डेफिनेशन करेंगे। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज़ ऑफ वर्ल्ड। हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री का इंटीग्रेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ और दूसरी इकोनॉमी के साथ, हमारी इकोनॉमी का इंटीग्रेशन, कनेक्शन दूसरी इकोनॉमी के साथ ट्रेड के सोर्सेज से, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड के सोर्सेज से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सोर्सेज से, इसको हम यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। टिल 1991 यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आई थी LPG, जिसको बोलते हैं हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रमोट करा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बाहर की कंपनीज़ है वो यहाँ पे आके काम करी है और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट करी गई है वर्ल्ड के अंदर। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे गवर्नमेंट ने, और कौन कौन से मेजर्स अपनाए हैं ये इसके अंदर इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट रिमूव्ड मैनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम इंपोर्ट टू ऑफ कैपिटल गुड। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो भी रिस्ट्रिक्शन थे कि कैपिटल गुड्स यानी कि जो गुड्स हमारे बिजनेस को हेल्प करते हैं, कंज्यूमर गुड्स यानी कि नॉर्मल गुड्स बनाने के लिए, जैसे मशीनरी, यहाँ पे इक्विपमेंट्स, टूल्स, कंप्यूटर्स और अदर बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, कैपिटल गुड्स है जो बिज़नेस को हेल्प करती है, फैक्ट्रीज़ को हेल्प करती है यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए, जो लोगों के लिए गुड्स बनाए जाते हैं, जो लोगों की नीड एंड वांट को पूरी करते हैं। सो गवर्नमेंट ने इनके जो ऊपर जो लगे थे रिस्ट्रिक्शन बाहर से लाने ले जाने में, इंपोर्ट के ऊपर, वो सारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिमूव करे हैं। ये सबसे बड़ा एक स्टेप था गवर्नमेंट का ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, गवर्नमेंट रिमूव्ड मैनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड। जो कैपिटल गुड का इंपोर्ट था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रिमूव करा गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज रिप्लेस बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। जो FERA था उसको FEMA एक्ट में चेंज करा, यानी कि फॉरेन रेगुलेशन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कन्वर्ट करा गया। रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, जो भी यहाँ पे टैक्स पॉइंट के व्यू से देखा जाता है कि टैक्स का पॉइंट था कि टैक्स एक जगह लगता था, वो टैरिफ जो टैक्सेस, फीस, फाइन पे करनी पड़ती थी, उसको यहाँ पे बांट दिया गया। तो अलग अलग स्ट्रक्चर उसका पे करा गया और उसको कम करा गया। लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर हम पढ़ चुके हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी थी जो देना पड़ता था उसको अबॉलिश करा गया, हटाया गया। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी हटाई तो नहीं गई लेकिन उनके अंदर जो ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लेते थे उसको थोड़ा कम करा गया। ये इसके अंदर एक फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पे उठाए गए हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप उठाए गए ग्लोबलाइजेशन के अंदर, और यहाँ पे हमारी कंट्री का इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्शन जो तेज़ी से बढ़ा, द रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वर्ल्ड थ्रू अ ट्रेड साइकिल, थ्रू अ वेरियस कम्युनिकेशन इन ट्रेड, दैट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना, दूसरी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू, एंट्री पोर्ट के थ्रू जुड़ना, दैट इज़ अ ग्लोबलाइजेशन। और इंडिया के अंदर 1991 से ये पॉलिसी और फेमस हो चुकी है, LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के आने के बाद। ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने पढ़े 4-5 यहाँ पे पॉइंट कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन रिमूव करे इंपोर्ट पे, FEMA एक्ट को प्रमोट करा, यहाँ पे टैरिफ स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करा, बांटा गया। यहाँ पे टैक्स ड्यूटी वो जो लेते थे एक जगह से, वो अलग अलग जगहों में बांटी गई और कम करी गई। एक्सपोर्ट ड्यूटी को ख़त्म करा गया। इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर रिडक्शन, यहाँ पे जो फीस एंड फाइन देना था वो थोड़ा कम करा गया। सो आज हमने बात करी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। थैंक यू।